नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन बात करेंगे क्लास 10th का जो मैथ का चैप्टर नंबर 5 है उसके महत्वपूर्ण पर्सन जो 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार जो पीछे के सालों में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है या अपन बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर सकते हैं जिसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है गणित का वो है समांतर श्रेणी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2025 के लिए हम बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 24 के अंदर 2024 के अंदर क्वेश्चन आया था, उसकी बात करें तो यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 है, प्रथम पद आपको दिया हुआ है, सार्वंतर दिया हुआ है, एनवां पद ज्ञात करना है। तो देखिएगा इसके लिए पर सूत्र लगाते हैं। ठीक है, सूत्र हमारे पास क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह आपको दे रखा है 2 प्लस एन की जगह एन रखो, -1 इंटू डी की जगह दे रखा है 3। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा, 2 को हमने 2 रखा, 3 के अंदर गुणा करा दी तो प्लस का हो गया 3n माइनस का 3। इसमें से जाएगा तो ये क्या बचेगा 3n, 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा माइनस का 1। तो ये जिसमें ऑप्शन है वो हमारा क्या आंसर सही, 3n माइनस 1। तो 3n माइनस 1 किस में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है, अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे तो आपके 2025 में आने वाले इस चैप्टर से क्वेश्चन भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में आपको दिया हुआ अगले क्वेश्चन में 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल। तो 3 के गुणज कौन कौन से होते हैं देखिएगा, एक होता है 3, फिर आता है 6, फिर आता है 9, फिर आता है 12 और फिर आता है 15। चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, इन सबको ऐड कर दो सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप सूत्र लगा के भी कर सकते हो। ठीक है, चाहे तो आप सूत्र लगा के कर लो। तो कौन सा सूत्र है, आप दोनों सूत्र लगा सकते हो, Sn बराबर n/2 a प्लस l, यानी अंतिम पद वाला सूत्र। हमें पहला पद पता है, कितने पद है 5 है, तो 5/2। पहला पद क्या है 3, अंतिम पद क्या है 15। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो हमारे पास आ जाएगा 5/2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3 और 15 हो गया 18। अगर 18 को हम 2 से काट दे तो यह जाएगा 9, 9 पंजे कितना हो गया 45। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 45, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दिया, एक समांतर श्रेणी एपी जिसका प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, इसका तीसरा पद क्या होगा। तो आपको पता है तीसरे पद का सूत्र पता है क्या होता है, A3 बराबर आपको पता है a प्लस 2d। यहां पर जितना आता है उससे d के साथ एक कम गुणा में लगा दो। ये जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा, a प्लस 2d हमारा कौन सा है, सी नंबर ऑप्शन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया, यदि 18ab-3 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस बी का मान क्या होगा। तो देखिएगा ये आप सवाल जो है बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमारा 2023 के अंदर आया हुआ है, बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है। तो देखिएगा अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं और फिर इसमें से ये माइनस कर दूं तो दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये d का मान होता है। अगर पिछले पद में से अगला पद घटा दूं तो d का मान, यानी मैं a में से 18 घटा दूं और अगर मैं -3 में से b घटा दूं तो मेरे पास क्या होता है, दोनों तरफ d का मान आएगा जो हमेशा बराबर रहेगा। तो मैंने क्या किया इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, देखो b इधर माइनस का है, इसको मैं इधर ले आया तो a के साथ क्या हो गया प्लस का b बराबर। देखो -3 बराबर के इधर पड़ा हुआ है, 18 को मैं इसके इधर लेके जाऊंगा, देखो ये बीच में बराबर है, 18 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो 18 किसका हो जाएगा प्लस का। तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, देखो a प्लस बी बराबर आ जाएगा 3 माइनस का 18 प्लस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी 18 में से 3 गए तो क्या आ जाएगा 15। तो जो ऑप्शन हमारा 15 होगा वो बिल्कुल क्या है सही है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, यदि 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद 2 और 10 है तो इसका समांतर श्रेणी का योगफल क्या होगा। 6 पद दिए हुए हैं तो सीधा सूत्र लगाओ Sn वाला। कौन सा सूत्र, Sn। कितने पद हैं, 6 पद हैं, तो यहां लगा दो S6, यानी n/2 मतलब हो गया 6/2। पहला पद आपको दे रखा है 2, अंतिम पद आपको दे रखा है 10। बस आंसर निकाल लो। ये इससे कट गया कितनी बार, चाहो तो यहां कट कर दो इसको, ये कितनी बार 3 बार कट जाएगा इससे। ठीक है, आगे देखो सॉल्व करो, ये आ गया 3 इंटू 10 को 2 से गुणा करेंगे 12, 12 ये कितना होता है 36। तो 36 जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है,
इसके बाद ये देखो 2022 के अंदर पूछा गया सवाल था, ये 2023 के अंदर सप्लीमेंट्री में, ये 2023 में। तो अपन सारे वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो पीछे के साल में पूछे गए हैं, और मात्र आपको जो बताए इतने टाइप के आप सवाल कर लेते हो, तब भी आप एग्जाम में इस चैप्टर में से आने वाले प्रत्येक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, एक समांतर श्रेणी 4, 1, -2, -5 के अगले दो पद बताने हैं। ठीक है, तो इसका पहला सवाल देखिएगा, आपको दे रखा है 4, 1, -2, -5। तो सबसे पहले इसका डी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डी अगर निकालेंगे तो इस पद में से ये पद घटाओ, यानी 1 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3। तो अब क्या करो, अगला पद निकालना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद निकालना है, तो a5 बराबर क्या है, -5 -3, कितना हो जाएगा, -8। a6 निकालना है तो क्या हो जाएगा, -8 -3 -11। ठीक है, -3 कम करते जाओ, आंसर आता जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला दिया हुआ है, देखिएगा दूसरा सवाल यहां पर दे रखा है, समांतर श्रेणी 7, 5, यहां पर दूसरा सवाल दिया है 7, 5, 3, 1, -1, 3 का सार्वअंतर ज्ञात करना है। 7, 5, 3, 1, -1, -3, तो सार्वअंतर ज्ञात करना है, इसमें से ये घटा, डी बराबर क्या होता है, 5 - 7, यानी कितना आ जाएगा, 5 में से 7 नहीं जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसका तीसरा जो सवाल दे रखा है, यदि a बराबर 4 और d बराबर -3 है, a बराबर 4 और d बराबर -3 है, तो आपको 4 पद बताने हैं। तो a1 बराबर 4 हो गया, a2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 3, कितना हो जाएगा, 1। a3 बराबर क्या हो जाएगा, 1 - 3, माइनस का 2 आ जाएगा। a4 बराबर क्या आ जाएगा, -2 में -3 जोड़ो, -5, और a5 बराबर आ जाएगा -5 - 3 बराबर -8। ये आगे पद निकालने। ठीक है, तो देखिएगा ये 2014 के अंदर, 15 के अंदर, 2016 के अंदर सप्लीमेंट्री के अंदर पूछे गए हैं। तो अपन वही सवाल डिस्कस कर रहे हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद अगला दिया, एक समांतर श्रेणी -3, -1/2, 2 का 11वां पद क्या होगा 2024 के अंदर। सेम सवाल के 4, 7, 10, 13 का 30वां पद क्या होगा। एक समांतर श्रेणी देखिए, उसका कितने भी नंबर वाला पर्सन पूछ ले, 11वां पद क्या होगा, 11वां पद क्या होगा। तो इसका निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखिएगा इस टाइप का कोई भी सवाल आ जाए, देखिएगा 2023, 24, 2013, 16, कितनी बार ऐसा सवाल सेम संख्या का। अब देखो सिर्फ इसने संख्या चेंज की है, तो ऐसा सवाल हम कैसे करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले हम कोई सा भी एक सवाल ले लो, जैसे मान लो ये हमने 4th नंबर सवाल लिया, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं समांतर श्रेणी जो है एपी, वो क्या है, एपी बराबर है 2, 7, 12। ठीक है, ये है। तो ए बराबर क्या है, पहला पद है 2। ठीक है, डी बराबर क्या है, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, 7 में से 2 गया तो कितना आ गया, 5। ठीक है, और आपको n बराबर दे रखा है कितने पदों का, 11 पदों का योगफल। तो आपको पता है an बराबर क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी वाला आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, इस फॉर्मूले में मान रखना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन सा पद ज्ञात करना है हमें, 11वां पद। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, एक की जगह हम कितना रखेंगे, एक की जगह है 2 + n - 1। चाहे तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, या फिर आप रख सकते हैं कितना पद, 11वां पद ज्ञात करना है तो यहाँ 10 भी रख सकते हैं, 11 - 1 भी रख सकते हैं, 11 पद -1 तब भी 10 आ जाएगा, और इंटू डी का मान है हमारा 5। डी का मान कितना है, 5। सॉल्व कर लो, तो a 11 बराबर आ जाएगा 2 + 10 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 2 + 50, कितना आ जाएगा, 52। 11वां पद कितना हो गया, 52। इस तरह से आप किसी भी, चारों सवाल हैं सेम ही टाइप के होंगे। पहले आप a का मान निकालो, d का मान निकालो, n कितना दे रखा है, देखो इसमें n दे रखा है 11, इसमें 13, इसमें 11, इसमें 11। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया सीधा सीधा, और फॉर्मूला लगाते ही हमारा आंसर आ गया। एक तो ये टाइप का सवाल हो गया। दूसरा देखो, आपको इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, 1 से 100 के मध्य 6 के विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। या आपको इस तरह से बोल सकता है 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। या 10 से 250 के बीच 4 के कितने गुणज है उनका योगफल ज्ञात करो। कितने गुणज है ये ज्ञात किया, गुणज कितने हैं। प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योगफल, ठीक है, जो 6 से विभाजित हो। प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल, 2 से 101 के मध्य 5 से विभाज्य या भाज्य संख्याओं का योगफल। तो ऐसे सवाल कोई भी पूछा जाए तो देखो कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा, मैं आपको ये सवाल बताता हूं। सबसे पहले आपको योगफल कैसे निकालना है। जैसे छठा सवाल है, तो देखिएगा 2 से 101 के बीच में
2 से लगा के और 101 के बीच में हमें निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है क्या 2 में भाग जाता है क्या 5 का, हमें 5 से भाज्य चाहिए। किससे? 5 से। 2 में नहीं जाता, 3 में नहीं जाता, 4 में नहीं जाता, 5 में। तो ये हमारी पहली संख्या होगी, ठीक है। तो हम इसकी समांतर श्रेणी बनाए तो कैसे बनेगी? एपी बराबर देखिएगा, पहला पद हमारा क्या हो गया 5, अगला पद क्या होगा 10। अब 5 5 के अंदर से चलते जाना है। लास्ट पद देखो 101 में भाग जाता है क्या 5 का? नहीं जाता, इससे कम करो, इधर की तरफ बढ़ाना है, इधर की तरफ कम करना है। हाँ 100 में जाता है, तो अंतिम पद हमारा क्या है? ये अंतिम पद है 100। अब आपसे पूछा गया है इनका योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है? इतनी संख्याओं का योगफल। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से। तो यहां पर देखो an मतलब अंतिम पद कितना है 100, a की जगह कितना रखना है 5, n माइनस 1 हमें पता नहीं है, और d की जगह हमारा कितना आ रहा है, सब में 5 5 का अंतर चलेगा। जिससे विभाज्य या जिसका गुणज किया जाए वही हमारा क्या होगा? ये होगा। तो देखो 100 है, इस 5 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। यहां n माइनस n को 5 से गुणा किया तो 5n, n को 5 को 1 से गुणा किया तो 5। देखो दोनों के अंदर गुणा करा दी, ठीक है। ये कितना हो गया 95। अब ये 95 5 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये बचा 5n, ये वापस हो गया 100। 100 बराबर 5n। तो n बराबर कितना आ गया यहाँ पे? 100 में 5 का भाग कर दो, यानी 5 इधर गुणा में इधर जाएगा, तो n बराबर आ गया हमारे पास 20। n बराबर कितना आ गया 20। अब Sn वाला फॉर्मूला लगा दो। Sn बराबर क्या है? n बटे 2 a प्लस l, यानी अंतिम पद। तो यहां आ जाएगा 20 बटे 2। a का मान कितना है? पहला पद 5 और अंतिम पद कितना है 100, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ये इससे पूरा पूरा कट हो जाएगा कितनी बार? 10 बार। 2 से कितनी बार? 10 बार कट हो गया। तो यहां हमारा कितना आ गया मान? 10 आ गया, और 5 में 100 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 105। आंसर करोगे तो 105 को 10 से गुणा कराओ, कितना हो जाएगा? 1050। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ये क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। तो देखो पहले आपको इस सवाल दिया जाए तो पहले n के मान ज्ञात करने हैं। इसमें तो सिर्फ आपको n का मान ही ज्ञात करना है, मतलब इतने में ही सवाल कंप्लीट हो जाएगा जब आपका n का मान आ जाएगा। यहीं पर ये देखो, ये जो यहां पर मान आएगा यहीं पर भी यह सवाल क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन योगफल कह दे तो आपको Sn और निकाल देना है। योगफल कहे तब आपको क्या निकाल देना है? Sn और निकाल देना है। तो ये सारे सवाल देखो कितनी बार 2012, 24, ठीक है, 2023, 2022, 2019, हर बार ऐसा टाइप का सवाल आपसे पूछा गया है। तो ये तो सोचो कि एक ही प्रकार का सवाल है और हर बार रिपीट हो रहा है इसी टाइप का, तो इस बार भी आने के चांसेस बहुत क्या है? बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इस तरह का सवाल दिया, यदि आपको देखो एक सवाल दे रखा है, यदि an बराबर आपको दे रखा है 9 माइनस 5n, एक समांतर श्रेणी में है तो nवां पद है, तो सार्वंतर, सिर्फ आपको इसका सार्वंतर बताना है। 1 नंबर का सवाल है। तो हम क्या करते हैं, अगर n बराबर 1 रखें, n बराबर 1 रखें तो a1 हो जाएगा, और a1 बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये देखो 9 माइनस 5, और 9 माइनस 5 कितना आ जाएगा हमारा? 4। a2 बराबर क्या होता है? अब हम a बराबर रखेंगे 2, तो 9 माइनस 5 इंटू 2, तो 9 माइनस 10। 9 माइनस 10 का मतलब होता है -1। तो पहला पद है। अब हम d का मान निकालना है, तो d का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। दूसरा पद है हमारा -1, और पहला पद घटाएंगे तो पहला पद है 4, माइनस के घटाने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा? -5, ठीक है। अगला दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल 4n² है तो इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का सवाल देखो आपको कैसे करना है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं हिंट, फिर उसके बाद में आपको करना खुद ही है। ये सवाल देखिएगा, आपको दे रखा है, तो सबसे पहले हम n बराबर 1 रख के इसके अंदर मान निकालेंगे, 4n²। तो एक मान रखेंगे तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 माइनस 1, 3। n बराबर 2 रखो, 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 चौक 16 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 12। तो समांतर श्रेणी में हमारे पास आ गया एपी जो बन गई वो कुछ इस तरह से बन गई। पहला पद है हमारा 3, दूसरा पद है 12, इस तरह से चलती जा रही है। सॉरी, ये दूसरे पद का योगफल है। दूसरे पद का क्या है? योगफल है। ये हमारा है S1 S2। जब S2 में से S1 घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा A2, पद आ जाएगा दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद इसमें से घटा दो तो 12 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 9। ये हमारा दूसरा पद आ गया। तो एपी हमारी क्या बन गई? समांतर श्रेणी बन गई। पहला पद है हमारा 3, S1 कह दो या A1 कह दो, पहले पद तो ये वही उसका योग होता है और वही उसका पद होता है।
दूसरा पद हमारा आ गया 9। अब ये समांतर श्रेणी हमारी बन गई। अब आपसे पूछा क्या है, इसमें ये पूछा इसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10वें पद का हमारा फॉर्मूला लगा दो। 10वें पद का क्या फॉर्मूला होता है? 10वें पद का फॉर्मूला होता है a + 9d, a + 9d। तो मान रख दो इसके अंदर, a की जगह कितना 3 + 9 × d का मान यहां देखो कितना है, d बराबर आ जाएगा 6। तो 9 छके कितना होता है 54, ये आ जाएगा 57। कितना आ जाएगा 57। कुछ कैलकुलेशन आप देख लेना, आगे पीछे हो तो आप चेक कर सकते हो। तो इस टाइप का सवाल भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट दिया गया है, देखो इस टाइप के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सन। सबसे पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरेश ने 1985 में 5,000 रुपए की मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, 10 वर्ष प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि होती है, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा? देखो इसका इस तरह से सवाल दिया गया है। अगर मैं इसके पहले सवाल की बात करूं तो आपको ये दे रखा है, ए बराबर आपको दे रखा है, यानी A1 आपको दे रखा है 5,000 रुपए, ए बराबर कह दो, A1 कह दो। फिर उसके बाद प्रत्येक वर्ष जो मान बढ़ रहा है वो डी का मान दे रखा है, और आपको अंतिम पद दे रखा है 7,000 कब हो जाएगा? आपको एन का मान ज्ञात करना है। हमें ऐसा सवाल कर चुके हैं, सीधा an का फॉर्मूला लगाओ, a + n - 1 × d। यहां पर कितना रखना है हमें 7,000 बराबर a का मान कितना है 5,000 + n - 1 और d का मान है हमारा 200। अगर मैं 5,000 को इधर लाऊं तो 7,000 माइनस हो जाएगा 5,000, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, इसको 200 से गुणा कर दो तो यह आ जाएगा 200n - 200। ठीक है, और जब हम इसको माइनस करेंगे 7,000 में से 5,000 जाएगा तो हमारा बचेगा 2,000। कितना बचेगा 2,000, और बराबर देखो 200n है, इस 200 को इधर लाओ तो ये प्लस का हो जाएगा 200, बराबर हमारे पास बचा हुआ है 200n। कितना बचा हुआ है 200n। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2,200 बराबर n। n का बार इधर 200 है, इधर लाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा, 2 0 से 2 0, ये कितनी बार कटेगा, n बराबर आ गया 11। यानी 1985 में फिर वो किस वर्ष में हो जाएगा, 11 वर्ष और जोड़ दो। आपसे सन पूछे तो 11 वर्ष और जोड़ दो, और कितने साल में हो जाएगा यहां पर पूछा हुआ है किस वर्ष में, तो 1985 + 11 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 96। 1996 में उसका वेतन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगले सवाल में, किसी स्कूल के विद्यार्थी के समग्र शिक्षक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। ठीक है, एक और यहां पर क्वेश्चन है, नहीं है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 200 रुपए कम पाता है तो उसका मान कितना होगा? देखिएगा, ये दूसरा प्रश्न दिया गया है। तो इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे देखिएगा, तो देखिएगा मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट के अंदर। देखो यहां पर 7 पुरस्कार है तो n बराबर कितना हो गया 7। ठीक है, आपको काय कुल राशि यानी आपको योगफल दे रखा है राशियों का, वो हो गया 700, 7 जनों को देने के लिए रखा है, और प्रत्येक अपने से 20 रुपए कम पाता है। कम का मतलब हो गया d बराबर क्या है -20 है। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको करना है उसके प्रत्येक पुरस्कार यानी A1 A2 A3 A4 A5 यानी पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां पद आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो A का मान ज्ञात कर लेंगे तो बाकी में 20-20 कम करते जाओ, सबका मान आ जाएगा। इसी तरह एक और सवाल दे रखा है आपको, यह सवाल दे रखा है, किसी टीवी सेट के निर्माता ने चौथे वर्ष में 720 टीवी तथा छठे वर्ष में 1080 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन एक समान रूप से नियमित संख्या में वृद्धि है, तो प्रथम 9 वर्षों में कुल कितना होगा? देखिएगा, यह कह रहा है चौथे वर्ष में, यानी चौथे पद का मान ये है, छठे पद का मान ये है। ठीक है, तो उससे ए और डी का मान निकाल लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ए और डी के मान निकालने के बाद में आपको 9 पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है? 9 पदों का योगफल ज्ञात करना है। नेक्स्ट टाइप का सवाल देखो दिया हुआ है, जो आपको वैसे वहां बताया था वो इस तरह के सवाल भी आपसे कर सकते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है, 17 पदों का योगफल 289 है, तो प्रथम 11 पदों का योगफल 11 लिखा हुआ है, 11 पदों का योगफल ज्ञात करो। देखो 2023 सप्लीमेंट्री में पूछा गया है। इसी तरह का एक सवाल है, यदि किसी समांतर श्रेणी के 12 पदों का योगफल इतना है, इसका सार्वंतर 6 है, तो इसका 10वां पद आपको ज्ञात करना है। या फिर आपसे सवाल पूछा जाए, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योगफल इतना है, प्रथम पद 8 है, तो इसका 20वां पद आपको ज्ञात करना है। तो सब अलग अलग तरह के सवाल हैं। एक सवाल मैं आपको करके बताता हूं, या तीसरा नंबर, तो यहां पर आपको क्या दे रखा है, 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो n बराबर कितना है, जो हम दे रखा है वो लिखते हैं, n बराबर आपको दे रखा है 16 पदों का।
ठीक है। और आपको 16 पदों का योगफल भी दे रखा है, कितना है 728 है। प्रथम पद ए बराबर आपको दे रखा है 8। आपको 20वां पद ज्ञात करना है। क्या करना है? 20वां पद आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा हमें जो चीज दे रखी है उससे हम मान निकालते हैं। अब देखो हम सूत्र लगाते हैं, ठीक है। तो सूत्र कौन सा लगाते हैं? योगफल दिया हुआ है तो योगफल वाला सूत्र लगाते हैं। तो Sn बराबर हमारे पास दिया हुआ है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा। इससे हमारे पास दिया Sn का मान कितना है? Sn का मान है 728। n/2 मतलब 16/2, 2 इंटू ए का मान है 8 प्लस n-1, n की जगह है 16 - 1 और d का मान हम रख देते हैं d। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा जरा, ये इससे पूरी बार कितनी बार कट रहा है? 8 बार। कितनी बार कट रहा है? 8। और इस 8 को इधर लाएंगे तो देखो 728 भाग क्या आ जाएगा? 8 इधर ऊपर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में। इसको इससे गुणा किया तो क्या आ गया? 16 प्लस ये हमारे पास आ गया 16 माइनस, इसको गुणा करते हैं अंदर, चलो ऐसे लिख देते हैं। 16 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 15 और ये आ जाएगा डी। क्या आ गया? 15d। अब इसमें इसका भाग करो, अगर 728 में 8 का भाग कर दें तो ये कितनी बार कटेगा? 91, 91 बार। कितनी बार? 91 बार। अब जब 91 बार हमने इसको काट दिया तो हमारे पास आंसर जो आएगा देखो क्या आएगा, है 91। 16 को इधर, सॉरी 16 इधर लाएंगे तो माइनस में, बराबर क्या बचा हुआ है? 15d। देखिएगा ये 91 91 बचा, 16 को इधर लाएंगे प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, इसमें से इसको काटते हैं तो कितना बचेगा? देखो 5 और ये हमारे पास बचेगा 7। कितना आ गया? देखो 91 में से अगर 16 घटाते हैं, 91 में से अगर 16 घटाते हैं तो ये बचेगा 11 में से गया 5 और यहाँ बचा 8 में से 1 गया तो 7, 75 75। और देखो 75 ये बचा, बट्टे में क्या आ जाएगा? 15 बराबर हमारे पास आ जाएगा डी। बराबर क्या आ गया? डी। देखिएगा 15 इधर गुणा में इधर लाए तो भाग में, तो ये इससे पूरी बार कट रहा है। 15 से कितनी बार? 5 बार। कितनी बार कट गया? 5 बार। तो अब हमारा सवाल लगभग हो चुका है। हमारे पास डी का मान क्या आ गया है? डी का मान आ गया है 5। डी का मान कितना आ गया? 5। अब डी का मान 5 है। आपसे पूछा गया क्या है? आपको 20वां पद ज्ञात करना है। तो ए 20 का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस 19d। 20 से कम कर दो 19d, मान रख दो। ए का मान 8 प्लस 19 और इंटू डी का मान कितना आ गया? 5। डी का मान कितना है? 5। 19 5 कितना होता है? 95। ठीक है, 95 इसमें जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 103। ये क्या आ गया? हमारा 20वां पद। तो इस तरह के सवाल आपको करने हैं। देखिएगा सवाल आपको ऐसे करने हैं, बाकी सवाल आप खुद को प्रैक्टिस करने हैं अच्छे से। मैंने लगभग आपको टाइप समझा दिया है, इस टाइप के आपको सवाल करने हैं। अगले में आपको दे रखा है, देखिएगा ये दिया हुआ है, एक एपी के चौथे व 8वें पद का योग 24 है, छठे और 10वें पद का योग 44 है, तो उसके प्रथम 3 पद आपको ज्ञात करने हैं। ये देखिएगा आपका प्रश्न जो है वो 2016 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, ये आपका 2016 के अंदर ये भी पूछा गया है, ये आपका 2018 के अंदर पूछा गया है और ये आपका 2020 के अंदर पूछा गया है। इस टाइप का सवाल पूछा गया है। ठीक है, अगला सवाल दिया, एक एपी के 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका 5वां और 9वां पद आपको दे रखा है। अगला दिया, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा और तीसरा पद आपको ये दे रखा है, इसके प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और चौथे पद 24 और 28 हो तो समांतर श्रेणी पहले 61 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा आपको कोई भी 2 नंबर रैंडमली आपको दे देते हैं, फिर उसके बाद में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई पद निकालना हो, कुछ भी योगफल निकालना हो, तो बहुत आसान है। देखिएगा जैसे ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आपको दे रखा है दूसरा पद और तीसरा पद। ध्यान से देखिएगा, एक बहुत ही आसान सा तरीका। दूसरे पद का सूत्र क्या होता है? a2 बराबर हमारे पास होता है, दूसरे पद का मान कितना है? 24। ठीक है, और तीसरे पद का मान कितना है? 28। तीसरे पद का मान कितना है? 28। वैसे तो आप डी का मान चाहे तो सीधा निकाल सकते हो, डी का मान क्या है? सीधा निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूं। बाकी में भी कोई भी नंबर, जैसे इसके अंदर दूसरा तीसरा पद दिया हुआ है, इसके अंदर 15 पदों का 5वां और 9वां पद दे रखा है। ठीक है, तो ऐसा सवाल आपको कैसे करना है? तो देखिएगा जो सवाल दिया ना उसका ही फॉर्मूला लगा दो। अब आपको पता है a2 का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 1d बराबर है 24। ये हमारी समीकरण नंबर 1 बन गई। और a3 के लिए क्या बनेगा? a प्लस 2d। क्या बनेगा? 2d। ये हमारा क्या हो गया? 28। ये हमारी समीकरण नंबर 2। यहां पर देखो जितना नंबर आ रहा है उससे कम एक d के साथ रखते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? समीकरण 2 में से समीकरण को 1 को घटाना है। समीकरण 2 हमारी क्या है? a प्लस 2d 28 और a प्लस 1d बराबर
24। आपको हमेशा सेम का सेम प्रोसेस चलाना है, ठीक है। इसमें से ये घटा दो तो क्या हो जाएगा, ये घटेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, तो a से a कट जाएगा, हमेशा हमेशा क्या होगा, a से a कट जाएगा। अब 2d में से 1d गया तो कितना बचा, 2 में से गया तो 1d बचेगा, यानी d बचेगा। और 28 में से 24 गया तो कितना बचेगा, 4। d बराबर हमारे पास क्या आ गया, d बराबर आ गया 4। अब जो d बराबर 4 आया है, d बराबर 4 वो समीकरण 1 में रख दो। किस में रख दो, 1 में। ये हमारी 1 नंबर समीकरण है, यानी a प्लस 4 बराबर 24। d की जगह हमने क्या रख दिया, 4 रख दिया, जो हमने मान निकाला है। तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 24 माइनस 4, 4 को इधर ले जाएंगे 24, तो a बराबर कितना आ गया, 20। आपको प्रत्येक सवाल में पहले सवाल को छोड़कर बाकी तीनों सवालों में आपको इसी तरह a और d का मान निकालना है। पहले 2 समीकरणें बनेगी, ठीक है, हालांकि इसमें भी इसी तरीके से होगा, ये भी सवाल ऐसा ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले 2 समीकरणें बननी है, दूसरी में से पहले घटाएंगे तो d का मान आ जाएगा, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास a का मान आ जाएगा। a और d आने के बाद में आपको कोई सा भी प्रश्न पूछ ले, आपको पूछा है पहले 61 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल वाला सूत्र लगा दो। अगर कोई सवाल पूछ लेता कि उतमा पद नंबर किसी को देता है, इतने नंबर वाला पद ज्ञात करो, तो उसका सूत्र लगा देते, ठीक है। तो देखो Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, फॉर्मूला, ठीक है। तो n 61 पदों का पूछा है तो 61/2, 2 इंटू a का मान है 20 प्लस n-1 कितने का, 61, तो 61 में से यहां कर दो 61 माइनस 1, और d का मान हमने निकाला है वो है 4। d का मान कितना है, 4। ध्यान से देखिएगा d का मान कितना है, 4 है। चलो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 61 में 2 का भाग नहीं जा रहा तो 61/2 ही रख देते हैं। 20 को 2 से गुणा करेंगे 40, 60 में से 1 गया, 61 में से 1 गया 60 गुणा 4। अब इसको 60 को 4 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 240, 240 माइनस का माइनस 40 गया तो कितना आ जाएगा, ये बचेगा देखो माइनस का 200, ये से कटेगा तो कितना आ जाएगा 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का, ये आ जाएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा, Sn बराबर 2n-1 इंटू डी आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां पर d का मान ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 60, 60 को 6 से गुणा किया तो आ जाएगा, देखो 60 को 4 से गुणा किया तो 6 चौके होता है 24, यानी 240, ये आ गया माइनस का, और 40 है प्लस का, इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 200 आएगा, इस वजह से ये हुआ है, ठीक है। तो बाकी सवाल भी आपको इसी तरीके से करने हैं। नेक्स्ट इसके बाद में दे रखा है अगला सवाल, बहुत ही सिंपल सा है। एक समांतर श्रेणी आपको दे रखी होगी, सीधा सा पूछ लेगा 20 पदों का योगफल, ठीक है, या कितने पदों का योगफल इतना होगा, ठीक है। ये भी आपको सवाल पूछे गए हैं, देखिएगा ये सवाल आपको पूछा गया है 2017 में, और ये सवाल पूछा गया है 2015 में, ठीक है। तो ऐसा सवाल जब भी आ जाए तो आपको क्या करना है, सिंपल सा तरीका लगाना है। जैसे पहले सवाल में दिया हुआ है तो a बराबर कितना है, प्रथम पद 13, d बराबर कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, यानी 8 माइनस 13। यहां पर बच्चे क्या गलती कर देते हैं, पहले पद में से दूसरा पद माइनस में अगर आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5, ठीक है। n बराबर कितना है, 20, सीधा सीधा 20 पदों का योगफल का सूत्र लगा दो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा दिया। n की जगह कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, 20 का, क्या आ जाएगा 20/2, यह आ जाएगा 2 इंटू a का मान कितना है 13, 20 माइनस 1 इंटू डी का मान है हमारा माइनस का 5। बस इसको सॉल्व करना है, ये इससे पूरा पूरा कट रहा है, कितनी बार, 10 बार। इसको 10 बार इससे कट कर दिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 10। इसको सॉल्व करो, 13 को 2 से गुणा किया 26 प्लस 20 में से 1 जाएगा 19, और ये बचा माइनस का 5। आगे सीधा सीधा सिंपल सा सॉल्व, कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाएगा। इधर 10 का 10 पड़ा है हमारा, ठीक है, ये आ गया 26। इसको गुणा करेंगे तो 95 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 95। ये प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। अब देखो इसमें से घटा दो तो यह आ जाएगा 10, इसमें से 95, देखो 26 में से 95 नहीं जाएगा, 95 में से 26 घटाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा कितना, ये बन जाएगा 69। कितना बन गया, 69 माइनस का, और किसी नंबर को माइनस से गुणा कराते तो माइनस का ही आएगा, सॉरी, ये आ गया हमारे 20 पदों का योगफल।
तो इस टाइप के मात्र आप इतने सवाल भी कर लेते हो इस प्रश्नावली में से, तो आप पूरे में से इस प्रश्नावली के पूरे नंबर आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये थी हमारे 5वां जो चैप्टर है मैथ का समांतर श्रेणी, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें या फिर बात करें 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आपको सॉल्यूशन मिले हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।